हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार जानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना नेवी एमआर का सैंपल पेपर। कितने नंबर सर? 12 नंबर का सैंपल पेपर होगा। ठीक है। अरे कैसे हो मेरे लाडले शेरू? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। तो बेटा आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जितना आपका स्कोर बनता है, 20 क्वेश्चन है अपने पास में। 20 में से आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखो क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। 6,000 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए जमा की गई राशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो तीसरे वर्ष का ब्याज ओनली फॉर तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है। क्या पूछा है बेटे? तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना। तो इसको देखो मेथड से करोगे। पहले वर्ष का ब्याज कितना हुआ सर? 6,000 गुणा 105। कितने हुए 6,000 के रुपए टोटल? सर 105 बटे क्या कर दू? 100 कर दो। पावर 1 कर दिया। दो जीरो से दो जीरो कैंसल। तो कितने रुपए हो गए सर? ये जीरो। 6 पंचे 30। ये 6,300 रुपए हो गए। अब अगले वर्ष का भी कितना? 6,300 रुपए पर लगेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है यहाँ। ठीक है। तो सर अगले वर्ष के लिए क्या करना है सर? 6,300 का कितना? 5% अधिक बढ़ा दो। तो ये 105 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। अब इसको हल कर लो। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। सर 63 को गुणा कर दो। 63 गुणा कितना? 105 हो गया। कितना होगा सर? 63 गुणा 105। तो गुणा करो इसको, कितना आ रहा है सर? 63 गुणा 105 को गुणा किया तो 66 15। 6,615। अब इसका 105% तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है तो ये मिश्रता निकाल लो। बटे कितना? 100। सर इसको हल करोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ये कितना? 20 हो गया। 5 से काट तो ये 4। 5 एकम 5। 1 5 × 3 = 15। 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। सर अब नहीं कट रहा, गुणा करो। कितना है ये अपना? 13 23। 13,000 1,323 गुणा कितना है? 21। और ये हो गया 27,783। कितना? 27,783 बटे क्या करना है? 4 का भाग दे दो। तो इसमें बेटा 4 का भाग दूं तो ये 6,900 कितना होगा सर? 6,945 रुपए .75। अब आपको क्या पूछा है कि सर ओनली तीसरे वर्ष। तो बेटा ब्याज कितना हुआ सर? 945.75 रुपए। ये क्या हुआ? ब्याज। पर आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? सर ओनली फॉर तीसरे वर्ष का ब्याज। ओनली कौन से वर्ष का ब्याज निकालना है? टोटल ब्याज निकाल लेते तो आप फॉर्मूले से हर कर लेते, 945.75 हो जाता। पर आपको पता सर ये 6,945 क्या है सर? मिश्र धन है। 6,945.75 मिश्र धन है। उसमें से 2 वर्षों तक का ब्याज कितने सर? मिश्र धन 6,615। 6,615 माइनस कर दो तो ये होगा 0.75 जीरो। 4 में से 1 घटाऊं 3, 9 में से 6 घटाऊं 3। तो ये 330 पॉइंट क्या हो गया सर? 75। कौन सा ऑप्शन हो गया सर? पहला। ये तो 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है। आपको ओनली तीसरे वर्ष का पूछा तो मेथड से आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनाज के भंडार में 1/8 भाग सड़ गया। बेटा एक अनाज का भंडार एक होता है, उसमें से 1/8 सड़ चुका है। तो शेष कितना? सही कितना सर? 1/8 क्या हो गया? खराब। सही कितना? 1 में से 1/8 घटा दो। सर ये 7/8 क्या है? सही है। ये तो सही है, ये खराब हो गया। भंडार में अनाज का प्रतिशत कितना है जो सड़ा हुआ नहीं है? इसका प्रतिशत कितना है? बेटा ये सड़ा हुआ नहीं। इनका अनुपात पूछे तो क्या हो गया सर? 7:1। 7 तो सही है, खराब कितना? 1। अब आपको ये पूछा है भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत जो सड़ा हुआ नहीं है? बेटा सड़ा हुआ नहीं है 7। किसका? अनाज गुणा 1 बटा क्या करोगे सर? टोटल अनाज का पूछा है। देखो यहां भंडार में अनाज का प्रतिशत कितना है?
अनाज का प्रतिशत कितना है जो सड़ा हुआ नहीं है? तो ये सड़ा हुआ कितना 7, टोटल कितना है सर 8 हो गया। गुणा क्या कर दो 100 कर दो, परसेंटेज निकालो 4 दूनी 8, ये कितना सर 25, 25 का भाग दो, 25 अंते 175 बटे कितना 2 कर दो, 2 अंटे 16, 2 दूनी 2 संते 14, 2 पंचे 10, तो 87.5%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। देखो टोटल कितना है अपने पास 7 रे कितना हो गया 8 हो गया। आपको सड़ा हुआ नहीं है 7, 7 बटे 8 गुणा 100 परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 करते हैं। नेक्स्ट, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 कर दो। ये देखो शंकु है अपना, ये लो, इसका क्या निकालना सर? आयतन पूछा है। क्या पूछा है? आयतन। तो शंकु का आयतन निकालो, फॉर्मूला याद है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर, ये बेलन का हो गया बटे 3 कर दो, शंकु का हो जाएगा। पाई का मान कितना सर? 3.14 रखना है। कितना? 3.14, 3.14 अगले ने दे रखा है। आर का मान कितना दे रखा है सर? तिरछा 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 कर दो। एच का मान कितना है सर? 26 सेंटीमीटर है, ये लो। अब दो तो जीरो लगेंगे, आपको पता है लास्ट में, दो के बाद में पॉइंट हट जाएगा। 6 6 का 24 सर, देखो दो के बाद में 6 का 24 बटे 3 भी करना होगा, तो सर 3.14 एक करे तो कितना 6। तो बेटा इसको हल करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 2512 सेंटीमीटर क्या होगा? क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। बटा क्या है? यहां 3 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक कार 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगा? सर टाइम इक्वल क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन क्या होती है? स्पीड होती है। डिस्टेंस कितनी सर? 354, स्पीड कितनी सर? 59। अब इसमें भाग दो और हल करो तो कितने घंटे सर? 6 घंटे आएंगे। देखो 6 से कट रहा है, 9 6 54, 5 6 पंचे 30 और 5 कितना 35 हो गए, तो कितने घंटे? 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन बेटा? सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है। तो देखो 3/4, 7/8, 9/20 का क्या पूछा है सर? एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो 3 7 और 9 का एचसीएफ कितना होता है सर? 1 होता है। 3 7 9 का एचसीएफ 1। 4 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 8 और 2 का एलसीएम सर 8 हो गया। तो बेटा 1/8 ऑप्शन है क्या? 1/8 एलसीएम देखो 8 है, 4 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो सर 1/8 नहीं है, तो एलसीएम इसने 40 ले लिया होगा। ठीक है, तो देखो 40 में इसका भाग जाता है, इसके में, तो सर 1/40 भी कर सकते हो, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूखंड को 5,45,000 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 8% की हानि होती है। देखो ये 5,45,000 किसके बराबर है बेटा? सर 8% की हानि होती है, तो ये 92 में बेचोगे। उसी को 12% लाभ पर बेचना है, तो गुणा 112 कर दो। इसको हल करो, इसको क्या करना है? हल करना है। तो बेटे देखो कैलकुलेशन आपको करना है, 4 से काट दो। देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 अंटे 32, 23 से काट दो। ठीक है, और इसको गुणा करना है फिर, तो बेटा इसका आंसर आएगा 6,63,478.25, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, गुणा करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है। देखो एमआरपी कितनी है? 600 रुपए है।
उस पर 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दे दी, 80 में बेचेगा उसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 6 48, 480 में बेच रहा हो, 20% की छूट दे दी। 600 रुपए की चीज थी, अंकित मूल्य कितना, एमआरपी 600 रुपए, 20% की छूट दी, तो कितने रुपए की छूट दी ये भी बता सकते हो आप, 20, 5 में से 120 रुपए की छूट दे दी, तो दुकानदार को 48 रुपए का लाभ होता, अभी भी उसको 48 रुपए का लाभ हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालोगे सर, खरीद के लेके आए हो उसी पे निकालोगे। खरीद के कितने में सर, 48 रुपए का, इसमें तो 480 में बेच रहा है सर, 48 रुपए का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा सर, 48 480 में से कम कर दो, 10 में से 8 घटाऊं 2, 7 में से 4 घटाऊं 3, ये 432 करो बटे में, और परसेंटेज निकालना हो गुणा 100 कर दो। 4 से काट तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 108 हो गया। 12 नाम में 108, 100 में 9 का भाग दूं तो कितना आएगा सर, 11 सही 1/9, परसेंट का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना देर का सर, 1850 रुपए, और 1480 रुपए में क्या कर रहा है विक्रय मूल्य, एसपी कितना सर, 1480 रुपए, तो क्या हो रहा है सर, हानि हो रही है। 15 में से 8 घटाऊं तो कितना, 7, 7 में से 4 घटाऊं 370 रुपए का क्या हो गया, लॉस। आपको क्या पूछा, लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत किस पे निकालते हैं सर, क्रय मूल्य कितना 1850, गुणा क्या करोगे 100 करोगे, तो बेटा इसको हल करो, 0 5 से काट तो 2, 5 3 15, 5 7 35, ये कितना सर 10 हो गया, 10 को डबल गुणा कर दो 20%, कितना परसेंट बेटा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, दो संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, अनुपात कितना 3:5, सर इनका लघुत्तम समापवर्ती कितना 240, और अपने पास में एलसीएम कितना सर 5 3 15, तो जो चीज दे के उसको बटे में रख दो, पूछा जाए गुणा में, तो वह संख्याएं, पहली संख्या पूछिए तो गुणा 3 कर दो, देखो 3 पंचे 15, 5 से काट तो 5 चौका 20, 5 × 40, भाई पहली संख्या कितनी 48, तो पहली संख्या तो 48 होगी, दूसरी संख्या कितनी 240 बटे कितना 15, गुणा क्या कर दो 5, 5 3 15, 3 × 24, दूसरी संख्या कितनी हो गई 80, तो 48 और 80, देखो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अक्ष और वाई के तीसरा समानुपाती, अक्ष वाई का तृतीय अनुपात निकालो, देखो अक्ष सर वाई समानुपात वाई तीसरा अनुपात ए मान लिया, ये तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर बटे अक्ष हो गया, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणन, फिर है अक्ष वाई और जेड का चौथा समानुपाती, भाई चौथा समानुपाती, देखो अक्ष वाई और जेड समानुपात जेड, चौथा अनुपात बी मान लू मैं, ठीक है। इसको हल करोगे तो b बराबर क्या होगा, y गुणा z बटे क्या अक्ष होगा। अब आपको देख इनका अनुपात दे रखा है, a और b माना मैंने, तीसरा अनुपात कितना सर y स्क्वायर बटे अक्ष, और चौथा अनुपात कितना b माना, इसका मान कितना y z बटा कितना अक्ष, ये कैंसल हो गया, a और b का अनुपात निकालिए तो ये y अनुपात z हो गया, कितना y अनुपात z, ये किसका मान है a और b का, मैंने a और b मान लिया, और इनका मान कितना देर का 7 और 22, कितना 7 और 22। अब आपको पूछा गया z और y, भाई z का मान कितना 22 और y का मान कितना 7, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, मोही और सुनीति अलग अलग, देखो ये मोही है और ये सुनीति है, किसी काम को अलग अलग 12 दिन में ही 15 दिन में, एलसीएम कितना 60, 12 पंचे 60, 15 चौक कितना 60 हो गया। मोही काम शुरू करता है और वो वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, भाई एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। मोही एक दिन में कितना काम करता है सर 5, और सुनीता कितना करती है बेटा 4, तो बेटे 2 दिन में कितना काम हो गया सर, 2 दिन में 9 काम हो गया,
तो ये काम कंप्लीट कितने दिन में होगा, ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आपको पता सर अगले 2 दिन में फिर 9 काम, ऐसे करो आप, अगले दिन में 2 काम 9 काम, फिर अगले 2 दिन में 9 काम, 60 काम है। तो आप देखो ये तो एक तरीका हो गया, ऐसे चलते रहो तो ऐसे टाइम लगेगा। आप 60 में ही 9 का भाग दो, 60 में 9 का भाग दो, 9 छिगे कितना होता, 54 होता, 9 छिगे 54। तो आपको पता है 6, तो 12 दिन में कितना काम हो चुका है सर, 54 काम हो चुका, 12 दिन में 54 काम हो चुका। फिर अगले दिन कौन आएगा, पहले मोही आएगा, तो सर ये 1 प्लस कर दिया, और काम कितना किया सर 5, तो 54 प्लस 5 कितना हो गया सर 59 काम हो गया। सर काम तो 60 है ना, 13 दिन लगे एक काम को करने, कौन आएगा फिर सर, ये सुनीता आएगी, ये 4 करती है, तो एक काम कितने दिन में सर 1/4, तो टोटल काम में कितने दिन लगे सर 13 सही 1/4 दिन लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टोर में कुर्सी 2000 रुपए है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली लगातार छूट 10 और 15% की छूट दे दी जाए। देखो कोई चीज 2000 रुपए की है, इस पर पहले 10% की छूट दू तो 90/100 कर दो, और फिर 15% की छूट दू, कितने परसेंट की बेटा 15%, तो उस वस्तु को कितने में बेचोगे सर 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काट तो 5, 5 एकम 5, 5 7 35 हो गया, गुणा कर दो, 0 9 संता 63 6, 9 और 6 किताब 1530। बेटा उस वस्तु को 1530 रुपए में बेचती। अब क्या बोला, कुर्सी के लिए छूट प्रतिशत कितना, कुर्सी कितने की थी सर, एमआरपी कितनी की थी बताओ सर 2000 रुपए की, और बेचा कितना, सेलिंग प्राइस कितनी है सर 1530, कितने रुपए की छूट दी बताओ सर, 0 10 में से 3 घटाऊं 7, 9 में से 5 घटाऊं 4, 470 रुपए की छूट दे दी। अब छूट परसेंट निकालो तो किस पे, क्रय मूल्य पर कितना सर 2000 रुपए पर, गुणा 100 कर दो, एमआरपी पे निकालोगे अंकित मूल्य पर छूट, कैंसल ये कैंसल, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 पंचे 10, तो कितना सर 23.5% हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में तैयार संवर्धन टंकी जीवाणु की संख्या 8 गुणा 10 की पावर 8 है। भाई ये 8 गुणा 10 की पावर कितना है 8 है। अब उसकी जन्म और मृत्यु, बेटा जन्मते इतने हैं और मरते इतने हैं एक साल में, एक घंटे में, तो बेटा सही औसत कितना सर 12.75 में से क्या घटा दूं 10.75, तो सर ये कितना 2 क्या है, जन्म ज्यादा होता तो 3 घंटे बाद में कितना, तो देखो 3 घंटे बाद में तो 1 + r/100 की पावर क्या कर रहे थे, टाइम कर रहे थे, ऐसे ही हल कर रहे थे ना। तो 8 गुणा 10 की पावर 8, ये p का मान है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, p गुणा 1 + r/100 की पावर कितना t, सर 1 + r का मान कितना 2/100 की पावर कितना 3 घंटे कर दो। अब इसको हल करो सर, 8 गुणा 10 की पावर कितनी 8, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या 102 बटे कितना 100, गुणा 102 बटे कितना 100, गुणा 102 बटे 100, 3 बार है। अब आपको पता है इसको ऐसे लिख दूं 8 गुणा ये 10 की पावर 8 का मतलब देखो, ये नीचे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2, तो ये कितने हुए 2 और 2 4 6 हो गए। तो बेटा इससे कितना बचेगा 10 की पावर 2 ही बचेगी ऊपर, गुणा 102 गुणा 102 गुणा 102। अब इसको हल करोगे ना, फिर आपका आंसर देखो ये आएगा भाई 84 89 66 400। देखो हल तो करना पड़ेगा, इकाई अंक देख के वैसे हल कर सकते हो। देखो ये 2 जीरो तो लास्ट में, फिर इकाई अंक देखे तो सर इसमें देखो सर 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64, सर 4 आ रहा है, पर सर 4 इन दोनों में तो फर्स्ट और सेकंड में होगा, फिर आगे वाला एक और देख लो यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई जेड की वर्तमान आयु का योग 165 है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात।
भाई तीनों की आयु का योग एक्स वाई और जेड का योग कितना दे रखा है 165 वर्ष। 5 वर्ष पहले ये लो ऊपर इनकी आयु का अनुपात सर 3:5 अनुपात कितना 7 था। अब बताओ आयु को ऊपर नीचे ले जा सकते हो पर अनुपातों को ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते। कितना कम करूं सर इसमें से 15 कम कर दो तो सर 5 साल पहले आयु का योग कितना ये 0 हो गया। 6 में से 1 घटाऊं तो 5 150 हो गया। ठीक है ये 150 क्या है तीनों की आयु का योग अपने पास 7 और 5 12 और 3 किताब 15। आपको किसकी आयु निकालनी है बताओ जेड अक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु अक्स और जेड। तो सर अक्स और जेड का कितना है बताओ जोड़ दूं डायरेक्ट 7 3 10 से गुणा कर दो आप तो ये कितना सर 10 गुणा 10 100 हो गया अक्स और जेड की आयु का योग। पर ये 5 साल पहले है तो इसमें और कितना ऐड करूं सर 10 ऐड कर दो तो अक्स और जेड का योग कितना 110। अब इनका औसत पूछा तो 110 में किसका भाग दूं 2 का भाग दूं तो कितना सर 55 वर्ष आ जाएगा। ठीक है या आप दोनों की अलग अलग निकाल लेना और फिर उसमें 5 ऐड कर देना मैंने एक साथ निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी यहां है यहां से यहां चोर को देखता है। ये चोर है ये पुलिस वाला है और दूरी कितनी 100 मीटर है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता तो चोर भागने लगता है। यदि चोर की गति भाई साहब चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो ये पुलिस को कितने समय बाद पकड़ लेगा। भाई दूरी तो दोनों के बीच में कितनी है सर 100 मीटर है। चाल क्या करूं बताओ सर चाल एक दिशा में जा रही सेम डायरेक्शन में तो अंतर कर दो 10 - 8 कितना सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको टाइम निकालना कितने समय में चोर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। सर दूरी 100 चाल कितनी 2 इसको मीटर पर सेकंड में बदलू तो 5/18 से गुणा करो 5/18 से गुणा कर दिया कार तो 2 नाम कितना 18 5 से कार तो ये 20 हो गया। सर कितनी सेकंड में पकड़ लेगा 180 सेकंड में क्या कर लेगा चोर को पकड़ लेगा पुलिस वाला। अब आपको ये पूछा है कि ये चोर कितनी दूरी पर पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक दौड़ कर चुका है। दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता डिस्टेंस चाल गुणा समय यही होता चाल गुणा समय। चाल कितनी है चोर की सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये लो और समय कितना लग रहा है सर 180 सेकंड तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलू 5/18 और इसको गुणा कर दिया किससे 180 से तो ये कितना सर 10 गुणा करो 8 × 5 = 40 कितना सर 400 मीटर। कितना चोर यहां से 400 मीटर दूर ही दौड़ पाया और पुलिस वाला पूछता तो कितना सर पुलिस वाला ये 100 भी दौड़ा टोटल कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। ठीक है पर आपको तो ये पूछा चोर कितनी दूरी तय की 400 मीटर दूरी तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कक्षा में 18 छात्रों का औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है। देखो एक कक्षा है उसमें 18 छात्र है कितना 18 औसत कितना बढ़ गया 3.5 केजी बढ़ गया तो कुल वजन कितना बढ़ गया सर गुणा कर दो 18 × 5 = 90 9 18 × 3 = 54 तो 9 और 4 कितने हो गए सर 13 630 पॉइंट लगा दो 63 केजी क्या हो गया बताओ बढ़ गया 63 केजी बढ़ गया। 45 केजी वजन वाले एक छात्र को नई छात्र में बदल दिया जाता है। भाई साहब 45 केजी का छात्र चला जाता है तब कितना उसकी जगह एक नया छात्र आता है तो सर 3.5 केजी की वृद्धि हो जाती है तो छात्र कितने का था सर ज्यादा वजन का था तभी तो 45 में ये 63 ऐड कर दो भाई आंसर आ जाएगा 5 और 3 8 6 4 10 तो कितना 108 केजी कितना 108 केजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भिन्न के अंश में 25% की कमी और 25% की वृद्धि की जाती है हर में तो टोटल परसेंटेज बेटा क्वेश्चन में 2 अनुपात दिया हुआ हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूले से हल कर सकते हो क्वेश्चन को। पहले 25% की कमी फिर 25% की क्या करती है वृद्धि करती है गुणा करो
625 बटे कितना 100, ये माइनस, तो 6.25। अच्छा अच्छा, इसमें क्या पूछा है, सुनो क्वेश्चन, वो नहीं पूछा। ये एक भिन्न है तो भिन्न क्या होती है सर, अक्स बटे वाई होती। भिन्न के अंश में 25% की कमी, तो सर 75 हो गया, अक्स गुणा 75 बटे 100, ठीक है, 100 से कैंसिल हो जाएगा। और हर में 25% की वृद्धि, तो 125 हो गया, वाई गुणा 125। तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम है, नया भिन्न, तो नया भिन्न कितना हो गया, 25 75, 25 पंचे 125, ये 3x बटा क्या हो गया सर 5y हो गया। अब सर नई भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम, सर पहले ये कितना x बटे y था, अब कितना कम हुआ सर 3x बटे 5y। हल करो सर, लघुत्तम कितना, इसमें से इसको कम करना है, तो कितना कम हुआ सर, 3 एलसीएम कितना लूं सर 5y, सर ये कितना हो गया 5x माइनस कितना 3x, कितना कम हुआ सर 2x बटे 5y, ये कम हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो 2x बटे कितना 5y बटे किसे, x बटे y से, तो ये x बटे y गुणा क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। देखो ये y से y कैंसिल, चलो मैं लिख देता हूं 2x बटे 5y, ये ऊपर चला जाएगा y, ये x नीचे कैंसिल, x कैंसिल गुणा 100, तो ये कितना सर 20, 20 का डबल कितना हो गया सर 40 हो गया, कितना 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस धात्विक अर्धगोला को पिघलाया जाता है, भाई ठोस अर्धगोला है ध्यान रखना, तो ये अर्धगोला देखो, ये लो, इसको पिघला दिया जाता है और शंकु के आकार में, देखो इसका क्या बना रहा है शंकु, त्रिज्या सेम है दोनों की, यहां शंकु बना दिया, ऐसे, ठीक है, पिघलाकर क्या कर दिया शंकु बना दिया, त्रिज्या दोनों की सेम है, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालना, अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, अर्धगोले का आयतन क्या होता है सर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का सर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है सर, त्रिज्या दोनों की सेम है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या होता सर 3 होता, 3 से 3 कैंसिल कर दो, अनुपात निकालना, पाई से पाई कैंसिल, यहां क्या बच जाएगा सर 2r, यहां h बच जाएगा। आपको r अपॉन h का मान निकालना, r अपॉन h, सर 1/2, r का मान 1 है, h का मान 2 है, r और h, सर पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक काम को अलग अलग है क्या, ए बी और सी एक काम को सर 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम कितना सर 30, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना 1 हो गया, ठीक है। यदि हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता, बी और सी एक की सहायता करते हैं, भाई पहले ए अकेला काम करता है, ए एक दिन में कितना काम 3, फिर बी दूसरे दिन भी एक अकेला काम करता है ए, तीसरे दिन भाई साहब कौन आ रहा है, बी आ रहा है और साथ में सी भी आ रहा है, ये कितना काम करेगा सर 2 और 1। मेरे को ये बताओ 3 दिन में टोटल काम कितना हो गया सर, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 काम हो गया। बेटा 3 दिन में 12 काम होता है, तो 30 काम होने में कितना समय लगेगा, 3 दिन में 12 काम होता है, फिर अगले 3 दिन में कितना काम सर 12 काम, तो सर 24 काम तो हो गया। अब आपको पता है सर 24 काम होने के बाद में, ये लो 24 काम, दिन कितने लगे 6, अब अगले दिन पहले कौन आएगा सर ए आएगा, तो सर ये देखो 6 काम 24 दिन में हो चुका, अगले दिन फिर कौन आएगा 7वें दिन, सर ए आएगा 3 काम करता है, ठीक है, तो कितना काम 27 काम हो गया। फिर अगले दिन 8वें दिन कौन आएगा सर ए आएगा, क्योंकि ये
2 दिन अकेले काम करता है। कितने दिन बेटा? 2 दिन अकेले काम करता है। सर ये 3 काम, तो ये 30 काम हो गए। 8 दिन में कितना काम हुआ सर? 30 काम। तो आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट का क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। HW, इसका आंसर मेरे को बेटा कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझा देता हूं। एक संख्या है 2x16, इसमें 4 और 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। परिणामी संख्या 9 का वर्ग है। अक्स का मान, बेटे अक्स का मान बताना। अक्स का मान यहां कितना रखूं जिसमें 4 और 9 का पूरा पूरा भाग जाए? क्या जाए सर? 4 और 9 का पूरा पूरा भाग जाए, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बताओगे और साथ में अपना अपना स्कोर भी बताओगे मेरे को, ठीक है? चलो बेटा, आज के लिए बहुत है इतना। जय हिंद बेटा, लव यू ऑल। मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना।